हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम बिल्कुल बेस से इंग्लिश सीखने वाले हैं। और सुनो, ये एक ऐसी वैसी इंग्लिश नहीं है, ये वही इंग्लिश है जो मुखर्जी नगर में पढ़ाई जाती है। यानी बिल्कुल बेस से हम इसको शुरू करेंगे और इसको बिल्कुल हल्के में लें। जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं और एसएससी लेवल के एग्ज़ाम हैं, उसमें इंग्लिश बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। और हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जैसे आपको हिंदी से भी आसान लगेगी। यानी हम इंग्लिश के बारे में ये नहीं पढ़ेंगे कि ग्रामर क्या होती है या फिर कॉम्प्रीहेंशंस क्या होते हैं, बल्कि हम इसके बारे में ये सीखेंगे कि इंग्लिश बनाई कैसे गई थी, इसके सभी रूल्स बने कैसे थे। और जब आप ये सब सीख जाएंगे तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो हम ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, न कि सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, हम इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा हमें स्कूल लेवल से पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं। और जो लैंग्वेज है, भाषा जिसको बोलते हैं हम, वो हम कोई भी बच्चा जैसे वो जन्म से ही लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है। यानी कोई भी बच्चा है, वो छोटा है जब वो, तो मम्मी पापा माँ शब्द कहना सीखेगा, तो जो माँ शब्द है वो किसी न किसी भाषा का शब्द है। और जैसे हम इंडिया के हैं तो इंडिया में बच्चा माँ कहना शुरू करेगा शुरू शुरू में। और किसी और देश में मॉम, या किसी भी भाषा, किसी भी देश का, जर्मन हो, जर्मनी है तो जर्मन भाषा में बोलेगा। तो सभी शब्द क्या हैं? वो सारे किसी न किसी भाषा के शब्द हैं। ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट हम स्कूल लेवल से पढ़ना शुरू करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी भाषा है वो हम जन्म से शुरू करते हैं, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, और सब्जेक्ट हम स्कूल लेवल से पढ़ना शुरू करते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला है सुनकर। अब किसी भी भाषा को कोई बोलेगा कैसे? कोई बच्चा है, जब कभी उसने कभी माँ शब्द सुना होगा तभी तो उसने कहना स्टार्ट किया। यानी जब उसने कहीं पर माँ पापा जैसा शब्द सुना है तभी तो उसने बोलना शुरू किया। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें पहले उसे ध्यान से सुनना पड़ेगा और फिर उसे बोलने की कोशिश करनी है। अब आगे देखो, ये स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है। जैसे हिंदी के अंदर जो हिंदी की लिपि होती है वो क्या होती है? देवनागरी। ऐसे ही इंग्लिश की भी एक लिपि होती है। बहुत सारी भाषाओं की है, पंजाबी की है गुरुमुखी, संस्कृत की है देवनागरी, और इसी प्रकार इंग्लिश की लिपि दो हैं, एक रोमन और लैटिन। अच्छा, आपने हमेशा पढ़ा ही होगा कि ये रोमन भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो वो सारी लिपि किसकी हैं? वो इंग्लिश की हैं, दोनों की दोनों, रोमन और लैटिन। यानी स्क्रिप्ट क्या है? यानी स्क्रिप्ट क्या है, लिपि क्या है? यह किसी भी भाषा को लिखने का स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज। क्या है ये? राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज। आप साथ साथ में लिखते रहिए, इसमें थोड़ी ऐप छोटी है ये, तो लिखने में बहुत दिक्कत होती है। राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा को लिखने का स्टाइल क्या है? अच्छा, ये स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आप स्टाइलिश अक्षर बनाएंगे, टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाएंगे स्टाइलिश। इसका मतलब है कि किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने का स्टाइल क्या है। जैसे हम अब देखो, ए ऐसे लिखते हैं, और अगर ए वो ऐसे लिखता, शुरू में ही ग्रामेरियन ऐसे बना देते ए, तो हम क्या करते हैं उनका, तो इसको ए मानते। अब जैसे हिंदी के अंदर हम क्या कैसे लिखते हैं? ऐसे। अगर क्या ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाता, हम उसको मानते। तो ये क्या है? शुरू में ही जो स्टाइल बना दिया गया कि किसी भी वर्ण को, किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने का तरीका क्या है, हम ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे घुमाएंगे ऐसे क्या बनेगा, ऐसे घुमाएंगे ऐसे ख बनेगा। तो उसको बोलते हैं कि वो उसकी लिपि है, उसी लिपि में लिखा जाएगा उसको।
तो लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, लिखने के चिन्ह, उसको बोलते हैं राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड स्क्रिप्ट।